क्लास 11th या क्लास 12th में हो और अभी अगर तुम्हारे सामने हाफ ईयरली का एक भंडार दिख रहा है, एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए तुम्हें ना चाहते हो पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे बताया तुम्हारी सिचुएशन कैसी है। एक तरफ तो वो स्टूडेंट हैं जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, बट फिर भी उनका बैकलॉग हो गया, बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, 10th के कंपैरिजन में तो बहुत ही डिफिकल्ट है, चाहे वो 11th या 12th हो, इस वजह से वो प्रॉब्लम है। एक तरफ वो कैटेगरी है जो जेई या नीट के लिए कोचिंग कर रही है, सिर्फ उसी के लिए पढ़ रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रही है, उनका एक अलग ही अपना सिलेबस चल रहा है। अब उनके सामने हाफ ईयरली लाकर स्कूल वालों ने जबरदस्ती थोप दिया है फोर्सफुली कि नाउ सिट इन हाफ ईयरली एंड परफॉर्म। पता है, इन दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक ब्रह्मास्त्र है। अब मैं ऐसा सिर्फ क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं इसको तुम्हें प्रूफ कर दूंगा अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लेते हो। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, इस वीडियो के अंदर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, ऐसे पीडीएफ्स दूंगा जिनकी मदद से तुम जल्दी से जल्दी खत्म करके, जल्दी से जल्दी रिवाइज करके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और हाफ ईयरली ना सिर्फ हाफ ईयरली तक नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली में जिसने अपनी गिरती पड़ती 11th और 12th को संभाला, उसके बाद तो बहुत ही इजी जर्नी हो गई आगे की, पूरी स्मूथ मक्खन जर्नी चलेगी, बिल्कुल फ्लो स्टेट में आ जाओगे और कभी 11 12 दोबारा टफ नहीं लगेगी। ये मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा अक्षय भैया बोल रहा है। तो बस एफर्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में टाइप करना, यस आई विल मेक माई जर्नी स्मूथ, आई विल कम इन फ्लो स्टेट। और आज शुरू करते हैं। क्या हाल चाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार सबसे पहले मैं तुम सबको एक बात बताऊं, ये चैनल पर मैं सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डालना चाहता हूं, इसीलिए जब भी वीडियो आएगी डिटेल्ड होगी और उसमें सब कुछ होगा। तो बस ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना, वो डबल टैप करके स्किप मत करना, भले ही तुम 2x पे कर लो, बट बातें पूरी सुनता। और एक बात सुनो मेरी, सुनना बातें पूरी सुनना। और एक बात सुनो मेरी, क्या कि भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, बिकॉज देयर कम एवरी कंटेंट यू नीड, चाहे फिर वो 11 12 की बात हो, सीयूईटी की बात हो, जेई नीट की बात हो, कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज रिकमेंडेशन, कॉलेज तक, कॉलेज के बाद भी साथ दूंगा। तो सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो मार लेना। अब समझते हैं कि भैया टॉपर का ये गोल्डन रूल क्या होता है, जिसके थ्रू उन सबको तो 11 12 इजी लग रही है, हमें ही क्यों टफ लग रही है, बिकॉज दे फॉलो लैप 1, लैप 2 और लैप 3 स्ट्रेटजी। अब ये लैप्स क्या हैं, इसको समझने के लिए मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से प्यारा प्यारा सा एक ग्राफ बना रखा है, इसको समझो। सबसे पहला लैप होता है लैप 1 L1 विच इज कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ने के लिए 2 से 3 तरीके होते हैं। एक तो तुमने कहीं पे ऑफलाइन पढ़ लिया किसी कोचिंग में या स्कूल में, फिर ऑनलाइन कहीं पे पढ़ सकते हो किसी वीडियो में, लाइव या रिकॉर्ड कैसे भी। फिर थर्ड तरीका होता है, क्या थर्ड तरीका है भैया, कि खुद से हमने बुक खोली, चाहे वो रेफरेंस बुक हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, कोई भी हो, और उससे हमने पढ़ा। कॉन्सेप्ट तुमने कैसे भी ग्रैस्प कर लिया। अब ये पता है 90% लोग सही तरीके से कर लेते हैं, जिसको जो तरीका शूट किया उस हिसाब से उसने कर लिया। बट व्हेन दे कम टू लैप 2, वहां पे होते हैं क्वेश्चंस। अब 90% लोग ने ये किया है, बट सच बताऊं तो यहां मुश्किल से 5% लोग ही सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, बिकॉज इसमें एफर्ट लगता है। लेक्चर तो तुम पैसिवली देख लेते हो, सब देखते हो ना, पता है मुझे, लेक्चर खोल दिया, मूवी की तरह चल रहा है। ये वीडियो भी हो सकता है कई लोग बड़े आराम से कोक पीते हुए देख रहे हैं, है ना, बट यही रियलिटी बदल जाती है लैप 2 में। जो यहां पर अच्छा फोकस करेगा, क्वेश्चंस अच्छी तरीके से लगाएगा, एक्टिवली लगाएगा, उसके लिए सब इजी है। तो ये क्वेश्चन सही, तुम कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन सीखते हो, तो क्वेश्चंस प्लीज अच्छे तरीके से लगाना। एंड आफ्टर दैट जब हम भूल रहे होते हैं अपना पढ़ा हुआ चैप्टर, तो थर्ड लैप आता है, लैप नंबर 3 विच इज रिवीजन। ये जितना अच्छा करोगे उतना ही फिर एक्सेलरेट करके तुम एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे। एंड आई वॉन्ट कि तुम एक्सेलरेट अल्टो 800 की तरह नहीं करो, तुम एक्सेलरेट 911 की तरह करो। एंड इसलिए मैं तुम्हें एक रियलिटी बताना चाहता हूं कि बाकी लोग ये रिवीजन वाला प्रोसेस तो पहले मिस ही कर देते हैं। सिर्फ 2% स्टूडेंट इसको सही तरीके से करते हैं, बिकॉज ईदर दे हैव शॉर्ट नोट्स और दे हैव फुल नोट्स जिसमें सब कुछ है और उसको मार्क करके करते हैं। सिंपल तरीका बोलूं, या तो तुम्हारे पास फुल नोट्स हो तो तुम अपने क्लासरूम में बना रहे हो, उसको तुमने हाईलाइट कर रखा है, उसको रिवाइज कर लिया जो टॉपिक तुम्हें रिवाइज करना था, या फिर तुम्हारे पास एक ऐसा शॉर्ट नोट्स हो जिसको तुम कॉन्फिडेंटली पढ़ के एग्जाम देने जा सको। और दोनों ही चीज तुम कर सकते हो यार। मैंने इसीलिए बहुत मेहनत करके तुम सबके लिए अरेंज किए हैं कोटा नोट्स। ये कोटा के वो नोट्स हैं जो रैंकर्स ने लिखे हैं स्टार बैचेस में बैठ करके। स्टार बैच वर्ड से तुम समझ गए होगे कि वहां पर क्या फीस होगी और क्या पैकेज वाला, क्या सैलरी वाला टीचर, क्या फैकल्टी वहां पढ़ा रही होगी। तो वो नोट्स यार हर एक चीज इंक्लूड रखते हैं। उनको तुम जब देखोगे ना, तो जितनी भी ऑनलाइन बैचेस से तुम पढ़ रहे हो सब कुछ वहां इंक्लूड है। तो तुम्हें डिटेल चाहिए, तुम कोटा नोट्स ले सकते हो। अगर तुम्हें अभी जस्ट रिवाइज करने के लिए कुछ चाहिए, ऐसा मटेरियल जिसमें सब कुछ हो, तो उसके लिए क्लास 11th और 12th दोनों के लिए वी हैव 99 पेजेस ई बुक। जैसे ये क्लास 11th की है, देखो केमिस्ट्री की। अब इसमें कलरफुल तरीके से तुम सिर्फ 199 पेजेस में
पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। और उसी तरीके से तुम्हारी पूरी फिजिक्स है, यहां पर देख रहे हो बेसिक मैथ से शुरू किया, यानी जो ग्राफ लोगरिथम जो तुम्हें चाहिए होता है वो सब पढ़ा रखा है। एंड इसी के साथ तुम्हारा मैथ्स भी और तो और तुम्हारा बायोलॉजी भी, ये भी देखो यहां पर कलरफुल तरीके से कर सकते हो। अब नॉट जस्ट दिस, 11th के लिए भी है और देखो चारों सब्जेक्ट्स 12th के लिए भी है। जा करके इसको फटाफट से उठा लो। कहां पर भैया? पढ़लेअक्षर.com पर वेबसाइट पे उठा लो जाकर के कॉम्बो। पीसीएम वाले हो पीसीएम का, पीसीबी वाले हो पीसीबी का, या पीसीएमबी भी ले सकते हो। तुम सबके लिए अभी डिस्काउंट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। अब सुनो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके थ्रू तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम बचेगा। और टाइम से भी इंपॉर्टेंट, जब तुम ये रिवीजन अच्छा करोगे तो जैसा मैंने बोला तुम एक्सेलरेट करोगे और किसी भी पेपर में एग्जाम हॉल में जाके कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। एंड अगर स्पेसिफिकली बात करें हम सिर्फ हाफ ईयरली की, जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो क्लास 11th वालों तुम्हारा हाफ ईयरली का एज्यूम्ड सिलेबस कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जिसको हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां मंथ लिख रखा है, इसको तुम समझ लो तरीके से स्टेजेस, मतलब फर्स्ट स्टेज में तुम्हें इतना करना है, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना। अब वो चाहे 15-15 दिन का हो या एक मंथ का हो, तुम्हें इसको अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना है तीनों अलग अलग स्टेज को। कैसे? जितना तुम्हारे डेज बचे हो हाफ ईयरली में, उसके हिसाब से जब भी तुम्हें वीडियो देख रहे हो। कमेंट बताओ कितने दिन बचे हैं, कब है पेपर। अब देखो, पहले स्टेज में तुम्हें फिजिक्स में ये चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये, बायो में ये। अब ऑब्वियसली तुम अपने सिलेबस के हिसाब से करोगे, मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड सिलेबस ले रखा है। फिर सेकंड स्टेज में उसके आगे के चैप्टर और थर्ड स्टेज में उसके आगे के चैप्टर्स। अब समझो इसी तरीके से क्लास 12th का भी है, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसको तुम्हें सिंपली इसी तरीके से स्टेज 1 to 3 में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आता है मेन चीज, की टॉपिक्स, मतलब वो टॉपिक जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा हाफ ईयरली में। सच बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। क्या? फिजिक्स की अगर तुम बात करोगे, यूनिट मेजरमेंट, मोशन, स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, जैसे यहाँ पे न्यूटन लॉ, एफबीडी, सूडो फोर्सेस, फ्रिक्शन, इन सब चीजों पे आते हैं सवाल। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पावर है, ग्रेविटेशन है, और अगर तुम इधर आओ केमिस्ट्री में तो बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, हो सकता है कोई चैप्टर और हो जो तुम्हारे में आ रहा हो, तो उसके लिए टेलीग्राम पे ही शीट डाल रखी है जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, और टेलीग्राम पे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। जस्ट इमेजिन, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दिए विद आंसर्स, ताकि तुम एटलीस्ट उसको तो रिवाइज कर ही के जाना। अब चलो आगे बढ़ो। इसी तरीके से देखते हैं हम लोग मैथ्स और बायो में। तो मैथ्स में ये 4 चैप्टर ले रखे हैं, और इन चारों चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके क्वेश्चन तुम्हें लगा के ही जाने पड़ेंगे, वो यहां लिखे, इनको मिस मत करना। फिर वहीं अगर हम बात करें बायो की, तो सेल, बायोमोलिक्यूल, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स ले रखा है, और उसके भी यहाँ टॉपिक्स तुम्हें क्लियरली दिख रहे हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए। 12th 11th दोनों के लिए बना रही है वीडियो। तो यार अगर 12th वाले हो तो कमेंट में बताओ कि हाँ भैया मैं 12th वाला हूँ। 11th वाले हो तो बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें ये भी बताओ। इस चैनल पर जो भी बोलोगे, कमेंट करोगे, वो आता जाएगा। चलो 12th फिजिक्स के लिए ये 4 चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यार गॉस लॉ से तो हमेशा क्वेश्चन आता है, मेरे टाइम पर भी यार गॉस लॉ से क्वेश्चन हमेशा आता था, तुम्हारे टाइम पे भी आएगा और आने वाले टाइम पे भी आएगा, जब तक सिलेबस सेम है। गॉस लॉ, कूलम लॉ और तो और इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर ये सारे टॉपिक्स हो गए इन चैप्टर्स के। एंड देन इधर देखो, केमिस्ट्री के तुम्हारे 4 चैप्टर्स और उनके ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। खासकर हेलो एल्किन और हेलो एरीन में गलती से भी SN1 SN2 मैकेनिज्म और IUPAC नेमिंग और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिस मत करना। ये सारी बातें जो लिखी है प्रॉपर रिसर्च के बाद लिखी है। एंड अगर हम बात करें अपने 12th के मैथ्स और बायो की, तो मैथ्स के ये चैप्टर और उनके टॉपिक्स, और वहीं बायोलॉजी में ये चैप्टर और उनके टॉपिक्स। अब अगर इतना कर डाला तो सच बता रहा हूं लाइफ चेंगा डाला। मतलब क्या क्या भैया, क्या क्या भैया। अरे यार सिंपल सी बात है कि तुम्हें सबसे पहले जा करके जो मैंने बोला 199 पेजेस ई बुक से पूरा रिवाइज करना है। उसके बाद तुम्हें ये टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, ये टॉपिक्स को ध्यान से करना है रिवाइज। और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे शेयर किया है, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए। ये जा करके उठा लो फटाफट से। एंड डोंट एवर फॉरगेट कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और कुछ भी चाहिए तो कमेंट बताओ। टिल देन मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स की उठा लो, उसको जाके अभी डिस्काउंट पे मिल रही है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा जो भी तुम्हें चाहिए। और एक वीडियो में सोच रहा हूं डेडिकेटेड इस बात पर कि कैसे तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो फॉर JEE एंड NEET स्पेशली। बाकी नोटिफिकेशन दबाओ, कमेंट से बताओ, एंड जाना जा पढ़ ले।